देखिए, आज का टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा कलर्स का। कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो बनाते हैं तो उसमें कलर कैसे फिल करते हैं और कलर को चेंज कैसे करते हैं, ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस क्या हैं, और उसमें आपको बताता हूँ बेसिक कलर स्कीम, कलर कैसे फिल किया जाता है। ठीक है, और कलर को चेंज किया कैसे किया जाता है। पिछली क्लास में मैं मैजिक बॉन्ड से रिकलर आर्टवर्क से बनाने बताया था, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको बेसिक कलर बताता हूँ और फिर उसके बाद ग्रेडियंट पे ले जाता हूँ, ताकि आप लोगों को मज़ीद इसकी प्रैक्टिस हो जाए कि कलर फिल कैसे किया जाएगा, कलर चेंज कैसे किया जाएगा। बेसिक कलर फिल करने के सिंपल विंडो में आए, आप कलर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे कलर लिया हुआ है तो आप क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरह की कलर विंडो खुल जाएगी। ठीक है, आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आपको फिल करना है तो स्ट्रोक को अप कर दें या चाहे कलर रखें, आपकी मर्ज़ी, मगर आप फिल के हिस्से को ऊपर ले आएँ। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और जो मेरे टूल के इस नीचे वाले हिस्से को है, इससे भी आप अपने कलर को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोई बेसिक कलर लगाए, ठीक है, आप डुप्लीकेट करें, आप डिफरेंट कलर लगाना चाहते हैं, दोनों कलर लगा दें। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं दो कलर एक ही तरह इस्तेमाल करूँ, ग्रेडियंट के थ्रू इस्तेमाल करूँ, तो वो कैसे करेंगे। सिंपल तरीका है उसका, आप विंडो में जाएं, आपको यहाँ पे ग्रेडियंट टूल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके साइड पे खुला हुआ बहुत ज़बरदस्त, नहीं तो ये आपके सामने विंडोज़ में ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई। ठीक है, अब इसमें अपने कलर फिल करने हैं। आप चाहें तो मैंने ऑलरेडी एक ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ था और उसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। जो पिछला कलर था उसको मैंने हटा दिया। एक और कलर मैंने ऐड करना है, डबल क्लिक किया। अब इस तरह की ये एक विंडो खुल गई। इसमें दो तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, ओपेसिटी, कलर की एक पैलेट नज़र आ रही है और नीचे एक बॉक्स नज़र आ रहा है। इसमें ये ऑलरेडी जो बिल्टन कलर हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर हैं इलिस्ट्रेटर के, वो नज़र आ रहा है। मगर जब मैं इस कलर के स्वॉच को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक के लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन मुझे अपनी कलर स्कीम बनानी है तो कैसे बनेगी, कैसे पता चलेगा। इसके लिए बेहतर ये है कि आप साइड पे देखें, यहाँ पे आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा, छोटा छोटा सी एक, आप यहाँ पे इसको प्रेस करें। जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे, ग्रे, RGB, HSB, CMYK। हम ज़्यादा CMYK मोड में काम करते हैं, अगर डिजिटल के लिए काम हो तो हम RGB पे काम करते हैं। सिंपल तरीका है, तो हम जाएंगे RGB या CMYK कोई चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारी विंडो कुछ इस तरह से खुल जाएगी। अब यहाँ पे हम कलर स्कीम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ अनाथ बेसिक कलर्स की कुछ कलर परसेंटेज याद करा दूंगा CMYK में। ठीक है, CMYK की कलर परसेंटेज याद कराने का मकसद ये है कि जब आप प्रिंटिंग के हिसाब से कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो आपको उसकी परसेंटेज याद होनी चाहिए। वजह, क्योंकि RGB के जो भी हम मोड में काम करते हैं वो ज़्यादा डिजिटल होता है, उसमें कोई प्रिंट का ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन जहाँ प्रिंट का इशू आता है वहाँ पे सबसे मसला आता है डिज़ाइनर्स को कलर स्कीम का। लोग सालों साल काम करते हैं लेकिन कलर स्कीम याद नहीं करते, ये एक छोटी सी गलती है। इंशाल्लाह मैं आपको सब चीज़ आज बता दूंगा कलर स्कीम की। अगर कुछ रह जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे। ग्रीन कलर में नॉर्मली CMYK लिखा है, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। CMYK में ग्रीन में हम कोशिश करते हैं कि मजेंटा को इस्तेमाल ना करें, सियान लें, येलो लें और ब्लैक से उसको लाइट डार्क करें। ठीक है, दूसरी तरफ मेरे पास ग्रेडियंट का स्लाइडर है, इस पर वाइट फिल हुआ हुआ, जब डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह की कुछ विंडो खुल जाएगी। इस पर आ रहा है सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। इस पर अगेन मैं लाइट कलर या डार्क कलर का लगाऊंगा तो सियान और येलो लूँगा। अब आपके सामने ये देखें, एक तरफ मैं इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा रहे। इसको हटा दें। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल के एक साइड पर डार्क ग्रीन है, एक तरफ लाइट ग्रीन है। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं सेंटर में लाइट कलर हो और साइड में डार्क। उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि मैं लाइनर की जगह रेडियल इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब मुझे वापस अगर लेना है लाइनर पे, मैंने ले लिया। मैं चाह रहा हूँ कि एक तरफ से डार्क है दूसरी तरफ डार्क है मगर सेंटर ना हो। उसका तरीका ये है कि मैं लाइट कलर कर लूँगा, यहाँ से लोकेशन में लिखूँगा 50%। आप 30-40 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसे समझाने के लिए मैंने आपको 50% बोला है। कोई कह दिए अपने हिसाब से आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कलर मैंने चाहट मैं आपको तरीका बताऊँ। सिंपल आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी। मुझे इसकी परसेंटेज आनी चाहिए। मैंने यहाँ क्या लगाया था, मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूँ, 65, 100, 165। मजेंटा ईयर मेरा 0 है। ठीक है, अच्छा, 100, 165, 100 सियान, 100 येलो और 65। अब आप ये देखें, पहले मेरे पास सेंटर था, मैं दो बॉक्स बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए।
अगर मैं चाहता हूँ सेंटर से कलर निकले और यहाँ पर डार्क हो, सेंटर में लाइट हो, तो उसके लिए सिंपल रेडियल, एक तरफ मैं रेडियल का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, एक तरफ डार्क कलर स्कीम लगाऊंगा, एक तरफ लाइट कलर स्कीम लगाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ लेफ़्ट राइट से आए, सेंटर से लेकर सेंटर पॉइंट ना बने, तो इसके लिए मैं वापस लाइनियर में जाऊँगा, एक तरफ स्लाइड पे लिखूँगा डार्क, दूसरी तरफ डार्क और सेंटर में लाइट। कलर स्कीम हम चेंज कर सकते हैं, रीकलर आर्ट वर्क हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी और आप इसको चाहें जितना लाइट डार्क करना चाहें तो कर लें। और इसी तरह लाइट वाले को मैं जितना लाइट करना चाहूँ लाइट कर सकता हूँ, जितना डार्क करना चाहूँ डार्क कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ग्रेडियंट टूल से भी कर सकता हूँ, रीकल आर्ट वर्क से भी कर सकता हूँ, दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके याद कर लें। ठीक है ना। इसी तरह सेंटर पॉइंट में जब सेंटर हमने ग्रेडियंट यूज़ की तो इसके अंदर एक तरफ हमने लाइट एक तरफ डार्क रखा। ठीक है। अच्छा, अब मैं इस ग्रेडियंट को बड़ा करता हूँ, जी दबाऊंगा तो ऑब्वियसली शॉर्ट की है जी, इसके इसके हिसाब से ग्रेडियंट का मेरा सर्कल सामने आ जाएगा। अगर मुझे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सर्कल से समझाता हूँ। मैंने सर्कल लिया, ठीक है, और मैंने इसमें कलर पिकर से सेलेक्ट किया सेंटर, लेकिन मेरी ग्रेडियंट प्रॉपर गोल नहीं आ रही, प्रॉपर उस सर्कल में उस तरह से नहीं आ रही जिस शेप का मेरा सर्कल है। मैं जी प्रेस करूँगा, ये ग्रेडियंट का टूल खुल गया। अब मैं इसके हिसाब से इस टूल को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अपने इस ग्रेडियंट टूल को सही नहीं करूँगा तो ग्रेडियंट मुमकिन है कि उस तरह से ना आए जिस तरह मुझे चाहिए। ठीक है, आप ग्रेडियंट को अपनी मर्ज़ी से भी शुरू कर सकते हैं। कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप ये देखें, मैं जिस पॉइंट को पकड़ के मूव कर रहा हूँ बस इस पॉइंट को आप याद रखें। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेडियंट टूल। अच्छा, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमारे पास कलर स्कीम और परसेंटेज क्या क्या है। कुछ बेसिक कलर है 6 7 8 किस्म के, मैं उसमें आपको कुछ परसेंटेज लिखवा देता हूँ कि वो आप नोट कर लें कि जब भी हमने कोई प्रिंट मटेरियल के हिसाब से काम करना है तो परसेंटेज याद रखनी है ताकि वो हमारी प्रिंटिंग में अच्छा आउटकम हो। बेसिकली जो प्रिंटिंग होती है कलर प्रोसेस के थ्रू होती है, एक से एक कलर मिलकर बनता है। अगर आपको कलर स्कीम याद नहीं होगी तो वहाँ पे आपको टेक्निकल थोड़ी सी इशू होगी, मुमकिन है कि उसका रिज़ल्ट या उसका आउटकम इतना अच्छा ना हो। बज़ाहिर स्क्रीन पे शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन प्रिंट होकर आएगा तो वो बहुत अच्छा आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। नंबर 1 ग्रीन मैंने लिया है तो मैं ग्रीन की आपको कलर स्कीम लिखवा देता हूँ और ये आ रही है मेरी स्क्रीन पे, CMY के CMY के सियान मजेंटा येलो ब्लैक। क्योंकि प्रिंटिंग जब होती है वो इन्हीं 4 कलर के थ्रू होती है। स्पॉट कलर पे भी बनते हैं, वो स्पॉट कलर पे भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रोसेस कलर होता है क्या है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि CMY के प्रोसेस कलर होता है क्या, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं उसके लिए उससे पहले इस परसेंटेज को लिखवाने से पहले मैं आपको कुछ सैम्पल दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको आसानी से मेरी बात समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि वो 4 कलर कैसे होते हैं, वो किस तरह के नज़र आते हैं, वो किस तरह से प्रिंट होते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरी बात आपको थोड़ी समझ में आ जाए। विंडो में सेपरेशन प्रीव्यू ये आपको बताएगा बेसिकली कि CMY की प्रिंटिंग होती कैसे। जब वो 4 कलर से प्रिंट करते हैं कोई चीज़ तो पहले चलाते हैं सियान या मजेंटा वटेवर, वो प्रिंटिंग प्रोसेस अपना है, वो प्रिंटिंग प्रेस अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। अब तो माशाल्लाह जदीद दौर है, 4 कलर 6 कलर 8 कलर्स की भी मशीनें मौजूद है मार्केट में। इस तरह से पहले एक कलर चलेगा सियान, फिर दूसरा कलर चलेगा मजेंटा, फिर तीसरा कलर चलेगा येलो और चौथा कलर चलेगा ब्लैक। अब ये वापस उसी शक्ल पर आ गया जहाँ से हमने काम शुरू किया था। ठीक है, मैं वापस से दिखाता हूँ आपको, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। ठीक है, अगर स्पॉट कलर होगा तो इससे आगे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। स्पॉट कलर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? उसकी सिंपल सी वजह ये है कि जब हम कोई पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा नॉर्मली कुछ पैक्स होते हैं, बीच में उसके डिज़ाइन होता है इस तरह से, कुछ लाइट डार्क, कुछ मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं, लेकिन उसकी जो बेस होती है नॉर्मली, ठीक है, या नॉर्मली जो लोगो होता है वो ज़्यादा एक आध कलर में होता है, ज़्यादा नहीं होता। गोल्ड, सिल्वर या कोई भी स्पॉट कलर जो भी कंपनी अपनी अपनी कलर स्कीम लगाना चाहे। मैंने इसमें कलर फिल किया। अब मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं स्पॉट बना के आपको दिखाऊँ। ये लोगो हो गया, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो गई, यहाँ पे बारकोड हो सकते हैं, डिफरेंट डिटेल हो सकती है, ठीक है। बस एक मैं रफ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्पॉट कलर होता क्या है। अनयूज़ कलर डिलीट करूँगा। अनयूज़ तमाम जितने ऐसे कलर हैं जो यूज़ नहीं हो रहे इस आर्ट वर्क में और मेरे स्वॉच में सेव है, मैं सबसे पहले उनको डिलीट कर दूँगा ताकि मुझे काम करने में आसानी रहे। ये मैंने इन सबको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये सब डिलीट कर रहा हूँ, ये कलर शो कर रहा है, ठीक है। वापस में गया, अब मैं करूँगा ऐड यूज कलर्स, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये वो सारे कलर आ गए जो मैंने इस आर्टवर्क में इस्तेमाल किए थे, लेकिन इससे पहले नहीं थे क्योंकि जब तक मैंने ऑप्शन क्लिक नहीं करा था ये कलर इस वॉच में नहीं आए थे, ठीक है। मैं डबल क्लिक करूँगा, जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो इस वॉचेस ऑप्शन का ये सामने मेरे पास एक छोटी सी विंडो खुल गई। इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये उसकी परसेंटेज है जो मैंने लिखा था 15, 24, 70। कलर टाइप प्रोसेस है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, जैसे स्पॉट पे क्लिक करूँगा तो ये कलर स्पॉट बन जाएगा। इसका मैं करूँगा ओके। अब देखें इसकी शक्ल बदल गई, स्क्वायर के बीच में एक सर्कल आ गया। वापस मैं जाऊँगा और सेपरेशन प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ देखूँगा स्पॉट कलर शो कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है, बिलफर्स्ट मैंने कहा ये मेन लोगो कलर है, लोगो कलर, लोगो स्पॉट कलर कर देता हूँ आसानी के लिए, ठीक है। ये आ गया स्पॉट कलर। अब कलर स्पॉट में देखें, जब मैं सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक ऑफ करूँगा तो मेरा गोल्ड कलर ऑफ नहीं होगा क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी अलग प्रिंट करना है। इसी तरह अब जदीद दौर है, 8 से ज़्यादा चाहिए, 9, 10 कलर की चाहिए, तो आप उसी तरह स्पॉट बनाते रहें और आगे ऐड करते रहें। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं आगे। मैं इसे हटा देता हूँ। विंडोज़ में भी अपनी लाइब्रेरी होती है कलर्स की, ठीक है। ये रिसर्चेज गैलरीज, ये आप सारे कलर्स देख सकते हैं, ठीक है ना, चेक कर सकते हैं। ये तमाम अपने इनके इलस्ट्रेटर के बाय डिफ़ॉल्ट गिल्डी सेव होती है, ठीक है। 100 सियान, 0 येलो, 100 ब्लैक, 0। जब 100 का ग्रीन होगा तो कैसा होगा? शो ऑप्शंस, 100 100 0, ये कुछ इस तरह का होगा। अब मैं इसमें अगर डार्क करने के लिए बढ़ाऊँगा तो मैं ब्लैक कलर लूँगा। देखें, मैं मजेंटा से भी कर सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन डिजिटली आपको इतना वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा नहीं दोनों में कि दोनों में फ़र्क क्या है। लेकिन असल मसला है कि हमने एक चीज़ अगर प्रिंट पे भेजनी है, कोई लोगो प्रिंट करना है, पैकेजिंग प्रिंट करनी है, या कोई ख़ास किसी क्लाइंट को प्रिंट करनी है चीज़, लेकिन जब आप उसका आउटकम देखेंगे ना तो मजेंटा का अच्छा नहीं होगा, ब्लैक का अच्छा होगा। तो मैं आपको मेरा मशवरा ये है कि आप मजेंटा उसमें नहीं ऐड करें, उसमें ऐड करें ब्लैक कलर, जितना 25, 45, 65, बस। अगर 65, 70 से अगर आप आगे जाते हैं तो ये याद रखिएगा ये ब्लैक हो जाएगा, कभी आपको ग्रीन लगेगा, कभी ब्लैक लगेगा। लेट सपोज मैंने कर दिया 75। अब जब प्रिंटिंग की बात होगा ना तो ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन, थोड़ा ब्लैक इस तरह होगा, तो देखने वाले को ज़रा मुश्किल होगी। तो बेहतर है कि 65 से ज़्यादा ब्लैक आप कभी फिल ना करें, ठीक है। हाँ, अगर कोई ग्रेडियंट है, मिसाल के तौर पर मुझे ग्रेडियंट लगानी पड़ रही है और उसमें डार्क करना पड़ रहा है, ज़ाहिर सी बात है ग्रेडियंट जब होती है तो उसमें लाइट डार्क हमें उसकी फैमिली कलर से भी, उसको फैमिली कलर को भी यूज़ करनी पड़ती है। तब जाके हम थोड़ा सा उसमें क्या करते हैं कि साइड वाले हिस्से में थोड़ा सा डार्क साइड कर लेते हैं ताकि उसका इम्पेक्ट अच्छा है, ठीक है। इसको मैं सेंटर रखूँगा, इस सूरत में तो ठीक है। देखिए कि आपको डायरेक्ट फिल कलर करना हो और आपको CMYK में प्रिंटिंग करानी हो तो बेहतर मेरा मशवरा ये है कि आप प्लीज़ 65 से ऊपर नहीं इसको यूज़ करें,
ठीक है, रेडियली में आ जाए। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा पहले को साइड पे कर दें या परसेंटेज बाहर निकालें थोड़ी सी, ताकि वो स्मूथ हो इस तरह से। ठीक है, अगर मैं ब्लैक बिल्कुल ही हटा दूंगा ना, तो थोड़ा सा वो स्पॉट अच्छा नहीं बनेगा मेरा, वो ग्राउंड अच्छी नहीं होगी। कल को आप इस पर कोई टेक्स्ट येलो से, ऑरेंज से, वाइट से लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी बनस्बत इसके। ठीक है ना। ग्रेडियंट की बात अलग है कि आपको साइड कॉर्नर थोड़ा डार्क चाहिए, वार्म चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा मशवरा ये है कि आप 65 से ऊपर ब्लैक यूज़ ना करें। ठीक है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अच्छा, हमने डार्क की क्या परसेंटेज रखी? 65। अच्छा, ग्रीन में दूसरे कलर भी आते हैं, लाइट डार्क, ठीक है ना। तो अब सियान को कम कर दें, 65। ठीक है। अच्छा, 65 और 100 येलो का ग्रीन कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का होगा। ठीक है, ये लाइट क्यों होगा? सिंपल, इन दोनों को अगर आपस में साथ रख के देखें या इनकी ग्रेडियंट लगाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका कॉम्बिनेशन क्या बनता है। और ये सारे मेरे वो कलर्स हैं जिनका मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है। थोड़ा सा बहुत ब्राइट हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक करूँगा। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। आप ब्लैक बढ़ा सकते हैं चाहें तो। ठीक है, आप और डार्क करना चाहें और भी कर सकते हैं, मगर अगेन बस 65 या ग्रेडियंट है तो चले 75 पे चले जाते हैं, मगर इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, ये गया 165। ठीक है ना, 55 भी कर सकते हैं, लाइक 0 55 के कैसे हो गए? ठीक है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, मगर फ़र्क है। ये 4 कलर के आपको ग्रीन दिखा दिए। अच्छा, इसमें मैंने जो को बताया है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली 25% नीचे जाएंगे तो ये येलो, एक मैं इसको कलर ख़राब नहीं करता, मैं एक नया बॉक्स लेता हूँ, नीचे नया रेक्टेंगल लेता हूँ, मैं इसमें बात करता हूँ आपसे। ठीक है, 25 में लाता हूँ। ये प्लम कलर बन गया, ग्रीन का ही एक शेड है, मतलब बहुत येलो और ग्रीन से। तो 25 में प्लम होगा, आपको ग्रीन नज़र नहीं आएगा। ग्रीन जो 35 के पास से थोड़ा सा आना शुरू होगा या 45 के पास आना शुरू होगा, कि लाइट ग्रीन है, ग्रेप्स कलर, लोग इसको बोलना शुरू करेंगे। तो ये भी ख्याल रखिएगा कि परसेंटेज आप कम करें, मगर इतनी कम ना करें कि वो कलर फिर अपनी असल ओरिजिनल जो फील है वो ख़त्म कर दें। क्योंकि फैमिली जो कलर से होता है ना, जैसे किसी ने कहा कि यार मेरी प्राइमरी कलर ग्रीन है, आप जो भी डिज़ाइन करेंगे वो ग्रीन की फैमिली होगा। तो ये बेसिकली फैमिली कलर बता रहा हूँ मैं इस वक्त आपको। ठीक है ना। तो इसकी फैमिली कलर में इस हद तक जाए कि जहाँ तक आप उसकी एक्चुअल सूरत उसकी ख़त्म ना हो जाए, यानी ग्रीन ग्रीन रहे, ग्रीन येलो की तरफ ना चला जाए। ठीक है, इसी तरह अब आगे हम ऑरेंज को पढ़ेंगे, ब्लू को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हर कलर स्कीम ये एक दफ़ा की है और एक दफ़ा आपने सही प्रैक्टिस कर ली ना, तो ज़िंदगी भर ही आपके लिए जो टेंशन थी ना कलर की, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और इसमें अब किसी की आपको मोहताजगी भी नहीं रहेगी कि मैं जाके गूगल पे बार बार सर्च करूँ, देखूँगे यार ये कैसे होता है, किस तरह से होता है। नहीं, बिल्कुल ख़त्म। ये लेक्चर आप मेरा अपने पास रिकॉर्ड रखें, कलर स्कीम की परसेंटेज क्या होती है, प्रिंटिंग के वक्त मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस कलर में क्या नहीं रखना। क्योंकि ये भी याद रखिएगा, जितने कलर्स की आप टाइपोग्राफी लगाते हैं प्रिंटिंग में, उस पर भी दुश्वारी होती है। ये भी एक टेक्निकल है, रजिस्ट्रेशन का इशू होता है। अगर ये 2 कलर में है इट्स फाइन, 3 में भी ये चलें ठीक है, चल जाएगा। 4 कलर का अगर आपको कलर देंगे और उसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 से नीचे होगा तो यकीन करें प्रिंटिंग में बहुत परेशानी। 12 पॉइंट से नीचे आप 4 कलर, 3 कलर्स कोशिश करें अवॉइड करें। 2 कलर, 1 कलर बस उसमें ख़त्म करें। ठीक है, अगर आप इसमें 4 कलर करेंगे तो शायद आपको डार्क तो लगेगा, लेकिन ये एक्चुअल प्रिंटिंग के लिए मौजूद नहीं, प्रिंटिंग के लिए सही नहीं। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अगर आपको डार्क करना है तो आप 65 में लगा दें, ये ऑलमोस्ट बहुत डार्क छपेगा। शायद स्क्रीन पर आपको थोड़ा सा ब्राइट लगेगा, लेकिन दर हकीकत ये आपको एक्चुअल प्रिंटिंग में डार्क ही लगेगा। ठीक,
और ग्रेडियंट का मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से स्मूथ करना, ठीक है। ये आपको मैंने कुछ कलर दे दिए। अच्छा, अब मैं आगे चल रहा हूँ। ग्रीन का एक कलर है टील। ये टील कलर होता कैसा है, इसकी एक्चुअल परसेंटेज क्या है, 144। ये किसकी एक्चुअल फील है, ठीक है। मेरी स्क्रीन पे शायद आपको थोड़ा सा, ये अपनी स्क्रीन पे थोड़ा सा ये सियान की या ब्लू की तरफ लग रहा हो, लेकिन ये थोड़ा सा सी ग्रीन की तरफ होता है, ठीक है। इसकी 2-3 परसेंटेज होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 144 ये है। अगेन डार्क करना हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप 25 से मैं क्या बता रहा था, टील कलर, सॉरी, हाँ टील कलर। टील कलर में मैंने डार्क करना है 25 मिलाऊंगा, और अगर डार्क करना है तो मैं इसको 45 तक, बस इससे ऊपर नहीं, क्योंकि फिर टील कलर एक्चुअल जो है अपनी सूरत खो देगा, फिर वो टील कलर नहीं रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना जाऊंगा, 45। अगर इससे ऊपर जाऊंगा डार्क तो हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल सूरत में नहीं रहेगा कि टील होता कलर कैसा है, फिर वो आगे फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। ग्रीन का एक कलर होता है, गालिबन अगर गलती पे ना हो तो उसको गालिबन एक्वा ही कहते हैं। एक्वा है गालिबन। एक्वा कलर जो परसेंटेज होगी वो 165 की होगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको डार्क करने के लिए वही 20, मैं अभी तक ग्रीन में मैंने मजेंटा नहीं यूज़ करा, ये याद रखिएगा। टील और एक्वा कलर ऐसे हैं जिनको ज़्यादा ब्लैक मिलाने से अपनी एक्चुअल सूरत, अपना एक्चुअल जो कलर का जो एक मूड है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसमें हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर आपको पता ही है, मुख्तलिफ़ तरह है, ब्राउन ब्लू है, नेवी ब्लू है, सियान ब्लू है, ये सब परसेंटेज मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी हमने ग्रीन की फैमिली पढ़ी थी, अब मैं आपको ब्लू की कलर बता देता हूँ। ब्लू नॉर्मल, सियान 100, मजेंटा 75। अब इस ब्लू कलर में मैं येलो का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है। क्यों नहीं करूँगा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जब भी येलो कलर इसमें डालने की कोशिश की या इस्तेमाल किया तो मुझे उसका आउटकम कभी भी अच्छा नहीं मिला, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ये क्या बहुत बेकार परसेंटेज इस्तेमाल करी। तो इसीलिए ब्लू के अंदर मैं अगर डार्क करूँगा तो मैं हमेशा दूसरे कलर्स को, ब्लैक को तरजीह दूँगा, येलो को नहीं दूँगा, ठीक है ना। ये मैंने इसको 45 लगाया, तो यहाँ मैं इसको कर दूँगा 65, 100। ये कलर स्कीम आ रही है 70। मैं आपको इसलिए बोर्ड लिखते आ रहा हूँ ताकि आपको कभी अगर जहन में ना हो तो आप ये देख सकते हैं और यहाँ से परसेंटेज आप कॉपी कर सकते हैं, 65, ठीक। अब मुझे अगर इसको मज़ीद डार्क करना हो तो क्या करूँगा, सवाल ये, अगर मुझे इससे मज़ीद डार्क करना है तो ऑब्वियसली मैं ब्लैक बढ़ाऊँगा, लेकिन ब्लैक के साथ मैं गलत लिख दिया हूँ, गलत गलत कर दिया मैंने, 75 परसेंट है, येलो 0 है, मैंने गलत टाइप, 75 मजेंटा, येलो 0, 100 सियान, मजेंटा 75, येलो 0, और ब्लैक जो होगा वो जितना लाइट डार्क रखना है उसके हिसाब से 65 है, यहाँ 65 हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मुझे इसमें बढ़ाना है मज़ीद कलर, तो अब अगर मुझे इसको मज़ीद डार्क करना है तो मैं इसको 85 करूँगा, तो यहाँ से 65 सही, ज़्यादा नहीं। अगर मैं ब्लैक 70 करता हूँ तो भैया मुझे चांसेस है कि शायद ब्लैक हो जाएगा। ग्रेडियंट के लिए तो सही आएगा, लेकिन फिक्स कलर के लिए 70 कलर सही नहीं है, इसके लिए बेहतर है कि मैं वापस इसको मैं 65 कर दूँगा बस। अच्छा, 85 से मैं ऊपर क्यों नहीं जा रहा, मैं 100 क्यों नहीं लिख रहा हूँ,
क्योंकि जब 100 का जब सियान मजेंटा होता है तो ये ब्लू नहीं छपता, ये पर्पल छपता। आप इन दोनों कलर में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। ये कलर इसके ऊपर रख के दिखाता जी, याद रखिएगा, जितना मजेंटा यहाँ पे ये पर्पल नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा पर्पल छपेगा, ये ब्लू नहीं प्रिंट होगा। इसलिए मजेंटा में और सियान में हमेशा फ़र्क रखते हैं थोड़ा सा, 15-20-25% का। इसलिए मैंने शुरू से ही 175 लगाया, 100 नहीं लगाया। ठीक है। ब्लू कलर जिसे लाइट ब्लू कहते हैं, वो एक्चुअल है सियान। ठीक है ना। अब उसको लोग आसमानी कलर भी बोलते हैं, सियान भी बोलते हैं, मुख्तलिफ लोग अपने हिसाब से उसको नाम देते हैं, मगर टेक्निकली हम उसको सियान बोलते हैं। सियान कलर मैंने इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ब्लू के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है सियान का। सियान के अंदर कोई भी दूसरा कलर इन्वॉल्व नहीं करते, उसी को ही हम लाइट डार्क करते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरा कलर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एक्चुअल जो सूरत है सियान की ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अगर मुझे डार्क करना भी पड़े कभी सियान को, तो मैं 20% सिर्फ मजेंटा मिलाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इससे ज़्यादा फिर वो सियान सियान नहीं रहेगा, वो ब्लू फिर रॉयल ब्लू की तरफ या ब्लू की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं ब्लैक मिलाता हूँ उसमें 10%, तो कुछ इस तरह की सूरत हो जाएगी। ब्लू के अंदर मैं येलो का कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं रखूँगा, क्योंकि ब्लू में जब येलो आप पेंट करते हैं तो वो ग्रीन या एक्वा टील कलर के चला जाता है, वो ब्लू रहता नहीं है। और जब डार्क ब्लू या ब्राउन ब्लू की तरफ आप इस्तेमाल करते हैं, रॉयल ब्लू नेवी ब्लू की तरफ इस्तेमाल करते हैं, तो उसको वो डल कर देता है, वो शार्प पेंट नहीं होता। ठीक। रेड कलर, रेड कलर की परसेंटेज होती है 100 मजेंटा 100 येलो। ठीक। डार्क कर लेंगे 25 45, जैसे आपके डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर, आर्टवर्क के ऊपर, आप उसको कर सकते हैं। 65 हमने हद रखी हुई है, बस 65 से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है ना। ये शर्त जो है मेरी प्रिंट कलर के लिए है। डिजिटल में तो कोई आपको नहीं कैच करेगा, क्योंकि हर मॉनिटर, हर स्क्रीन का, हर मोबाइल का एक अपना आउटकम होता है। यानी कि कोई डिज़ाइन का फेसबुक के लिए या यूट्यूब के लिए या आप कोई वेब बैनर के लिए बना रहे हैं, कोई वेबसाइट के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ओवरली हर कोई अपने अपने स्क्रीन पे देखेगा, उसको एक्चुअल कलर को गेज नहीं कर सकेगा। ठीक है। रेड कलर में होगा 100 मजेंटा 100 येलो। उसके बाद आ रहा है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर में जो ये मजेंटा होगा उसकी परसेंटेज होगी 75, मगर इसको डार्क करने के लिए मैं 45 इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि ये ब्राउन हो जाएगा। इसको मैं लाइट डार्क अपनी ही परसेंटेज से करूँगा, लाइट ऑरेंज या डार्क ऑरेंज। ठीक है। अगर लाइट ऑरेंज रखना है तो 45, नॉर्मल रखना है तो 65, और अगर डार्क ऑरेंज रखना है तो 85। जब इसमें आप सियान या ब्लैक मिलाएंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा। ऑरेंज कलर में मजेंटा 45, 100 येलो। अच्छा, अगर आप इससे नीचे भी जाना चाहें तो 25 तक जा सकते हैं, बस इससे नीचे ये ऑरेंज कलर नहीं रहेगा, इसके बाद ये येलो की तरफ चला जाएगा। तो एक रिस्ट्रिक्शंस है, एक बाउंड्रीज़ है, आपने एक कलर में इस हद तक जाना है, इस हद तक नहीं जाना, इस हद तक काम करने, इस हद तक नहीं करने। ये याद रखिएगा कि हमने कोई भी उसकी बाउंड्री से क्रॉस नहीं करनी, फिर हम वो एक्चुअल परसेंटेज खो देंगे। ठीक है। 25 तक आप मिनिमम जाना चाहें जा सकते हैं, मगर 45 से 35 इट्स फाइन, 75 85 ठीक है। येलो आपका
सब में 100 रहेगा। सियान और ब्लैक मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि वजह यही, जब आप सियान या ब्लैक मिलाएंगे तो ये थोड़ा सा ब्लैक की तरफ प्रिंट होगा, थोड़ा सा ब्राउन की तरफ प्रिंट होगा। जैसे जैसे आप इसमें सियान बढ़ाते जाएंगे ये अपनी एक्चुअल शक्ल बदल देगा। ठीक है, ये ऑरेंज नहीं रहेगा, एक तरह से कह सकते हैं, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं पर्पल। ठीक है, ये कुछ बेसिक कलर्स की परसेंटेजेस हैं जो आपको हमेशा ज़िंदगी भर काम आएंगी। एक दफ़ा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम यकीन जाने कभी भी आपको इस चीज़ की परेशानी दोबारा नहीं होगी। ठीक है, पर्पल कलर आ जाए। और ये सारी परसेंटेज मुझे इसलिए याद है कि मैं तमाम एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ अपनी डिज़ाइनिंग में, अपनी पैकेजिंग पे, अपने मुख्तलिफ प्रिंट कैंपेन्स के ऊपर। ठीक है ना। अब तो शहर में होर्डिंग्स का भी इशू हो गया, वरना पहले प्लॉटर प्रिंटिंग होती थी, ये साइन बोर्ड्स वगैरह लगते थे, तो उसके लिए भी हमें काफ़ी चीज़ें बड़ा कॉन्शियसली चलना पड़ता था। अब जो है प्रिंटिंग वो सिर्फ महदूद हो गई थोड़ी सी, क्योंकि अब डिजिटल लोग ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन इसका मकसद नहीं है कि प्रिंट मटेरियल ख़त्म हुआ, आज भी प्रिंटिंग के लिए हमें चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है ना, आज भी हमें कैटलॉग्स, बुकलेट्स नज़र आती हैं, कंपनी की कॉर्पोरेट प्रोफाइल नज़र आती है, एनुअल रिपोर्ट नज़र आती हैं, चीज़ें नज़र आती हैं। ऐसा नहीं कि प्रिंट बिल्कुल ख़त्म हो गया, नहीं, चल रही हैं उसकी जगह। इसी तरह उनकी जो अपनी इंपॉर्टेंस है कलर की, कॉर्पोरेट कलर्स की, प्राइमरी कलर्स की, वो अपनी इंपॉर्टेंस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। स्टेशनरी है ख़ास तौर पर, तो हर हर बेसिक नीड है। ठीक है, आप किसी भी मीटिंग में आते हैं सबसे पहले आपको विजिटिंग कार्ड प्रेजेंट करना पड़ता है। आपको कोई ऑफिशियली बैंक अकाउंट खोलना है या कोई कुछ भी चीज़ें भेजनी है तो ऑफिशियल लेटर पे जाती हैं, लेटर हेड पे। ठीक है, इनवॉइसिंग होती है, तो ये याद रखिएगा ये कलर स्कीम उन सब चीज़ों पे, उन जगहों पे काम आती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको याद आएंगी, उस वक्त ये परसेंटेज जब आपको याद होंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। पर्पल कलर, अच्छा पर्पल में मैं येलो नहीं मिलाऊंगा। इसमें मजेंटा 100 रहेगा, ऑरेंज कलर में येलो 100 था, पर्पल कलर में मजेंटा, उसमें येलो। ठीक है, ये याद रखिएगा, परसेंटेज सामने लिखी हुई भी है। इसका लाइट डार्क करने के लिए मैं इसमें सियान भी कम करूँगा। ठीक है, और जहाँ मैं ब्लैक का यूज़ करूँगा वहाँ ब्लैक भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। 45 35 इनफ, बस इससे ज़्यादा ना जाए। इसमें अगर 25 अगर आप रखते हैं बिलफर्स, मैं इसकी पहले परसेंटेज सही लिख दूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। 100 45 65, ये दो 0, इसकी 65 100, ये लो ब्लैक 45। मजेंटा अगर इसमें थोड़ा बढ़ाना चाहें तो 75 तक ले जा सकते हैं। ये 3 कलर के पर्पल की बेसिक कलर ही है। ठीक है, आप 45 और 65 के बीच में 55 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब 55 यूज़ करेंगे तो उसकी कुछ ये सूरत होगी, वो 45 से बहुत करीब होगा। ठीक है, 65 करें तो एक बड़ा फ़र्क होगा। इधर आपने 75 रखा है। ठीक है, और मजेंटा इसमें अपने 100 है, और ब्लैक जो है इसमें आप देखा कि मैंने येलो यूज़ नहीं किया। ठीक है, इसमें हमने येलो यूज़ नहीं करना। ठीक है, होगा ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, पर्पल। अच्छा, सेम वाई के में सबसे तकलीफ दे बात यह है कि गोल्ड कलर नहीं बनता, इसके लिए हमें स्पॉट कलर प्रिंट कराना पड़ता है। लेकिन कभी कोई ऐसी डिमांड आ जाती है कि भाई मुझे गोल्ड कलर लगा के दे दें, तो कुछ गोल्ड की परसेंटेज है, ये एक्चुअल 100% गोल्ड की तरह प्रिंट तो नहीं होता, मगर लोगों को लगता है कि भाई ये गोल्ड से करीब तर है। ठीक है ना, गोल्ड कलर स्पॉट प्रिंट किया जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है बारिश वजह से, क्योंकि उसके मुख्तलिफ तरीके, तो स्पॉट किया जाता है या फॉल प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, मुख्तलिफ तरीके। लेकिन अगर सेम आई के में अगर कोई क्लाइंट आपसे डिमांड करता है कि ठीक है जी मुझे इसमें आप लगा के दें गोल्ड कलर, तो मुख्तलिफ उसकी परसेंटेज है, कोई एक चीज़ पे नहीं है कि यही है। हाँ, हर एक की अपनी अपनी परसेंटेज है, वो समझ सकता है। जैसे सबसे लाइट जो है 15 25 70, ये लाइट गोल्ड है बहुत। ठीक है, मैं यहाँ से इसकी कलर स्कीम लिख देता हूँ 15 25 70। ठीक है, अच्छा
ये थोड़ा अलग तरह का गोल्ड है, इसमें मैं 50%, 25, इसमें करूँगा 55। ठीक है। अच्छा, ये गोल्ड देखें जो है 25 सियान का है, 55 मजेंटा है, येलो जो है 100 है। मैं दोबारा बोलूँगा कि गोल्ड कलर CMYK में तो अच्छा नहीं आता जितना स्पॉट कलर में आता है। और स्पॉट कलर में प्रिंटर के बाद स्पॉट इंक होती है, वो गोल्ड कलर चलाते तो उससे वो एक गोल्ड कलर का इफेक्ट आता है। ग्रेवियर प्रिंटिंग हो, फ्लेक्स हो, तो उनके पास भी स्पॉट कलर होते हैं, वो उस पर चलाते हैं। प्रोसेस कलर में अगर कोई प्रोसेस कलर में मिसाल ऑफसेट प्रिंटिंग है तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो गोल्ड कलर स्पॉट चलाएं, लेकिन अगर सेम वाई के डिमांड है तो फिर बस इसी तरह की परसेंटेज आप लगा के इसमें कर सकते हैं। इसको डार्क करने के लिए आप थोड़ा सा ब्लैक आप कर सकते हैं, 25 सेकेंड्स। ठीक है, ये गोल्ड कलर है, लेकिन ये एक्चुअल में आपको गोल्ड कलर वो फील नहीं आएगी जो एक्चुअल गोल्ड कलर की होती है। हाँ, अगर ग्रेडियंट लगा दें थोड़ी सी तो मुमकिन है कि इसके अंदर वो फील आना शुरू हो जाए। अब मैं सारे कलर जो हैं इस्तेमाल करता हूँ, मिसाल के तौर पर इसको मैंने लिया, इसको ठीक है ना। वो कुछ इस तरह का गोल्ड बना सकते हैं कि आपने ग्रेडियंट लगा दी, कहीं आपने नीचे बॉर्डर चला दिया, ठीक है, डिज़ाइन में, तो थोड़ा सा गोल्ड की फील आ सकती है। आप इसमें से ब्लैक कम कर सकते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट इसकी फील बदल जाएगी। मैं कलर आउटफिट से करूँगा ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरह से मस्जिद लाइट करना है तो मैं 15, 25, 70 ये लगाऊंगा। ठीक है ना, 15, 25, 70 आपकी परसेंटेज आ गई। अब मुख्तलिफ कलर से होगा। ठीक है ना, तो ये गोल्ड की ये परसेंटेज है। बाकी CMYK के जो बेसिक कलर हैं मैंने आपको बता दिए, इसमें ये हैं पिंक। ठीक है, पिंक कलर का जो बेसिक कलर है वो है 50% मजेंटा। अब मैं इससे अकॉर्डिंगली ही आगे पीछे कलर लगाऊंगा, यानी कि मैं 40 कर दूंगा लाइट करने के लिए, डार्क करने के लिए 75 कर दूंगा। मैं 75 से ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 75 से ऊपर जाऊंगा तो ये फिर मजेंटा की फील पकड़ेगा, ये मजेंटा फील में आ जाएगा, ये पिंक फील में नहीं रहेगा। ठीक है ना, आप 75 तक रखें, इससे ऊपर ना जाए। अच्छा, मज़ीद इस पिंक कलर में अगर आपको, मैं इसकी परसेंटेज भी लिख देता हूँ, 50, 40, नीचे येलो ज़ीरो, येलो ज़ीरो, ब्लैक ज़ीरो, सब ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ मजेंटा रहेगा इसके अंदर, और 75 रहेगा। ठीक, 75। अगर मुझे इस पिंक कलर के अंदर चलें आगे आके कुछ अगर मुझे एडिशन करनी पड़े बिलफर्स के, अगर मुझे कोई दूसरा कलर भी यूज़ करना पड़े तो वो कलर क्या होगा? वो होगा येलो, जिसमें सिर्फ मैं 10% करूँगा। ठीक, ज़्यादा नहीं। 75 में मुझे है कि मैं 25 पे जा सकता हूँ बस। अब मैं ज़्यादा कलर की छेड़छाड़ करूँ तो पिंक, वो पिंक नहीं रहेगा, वो दूसरे कलर की तरफ चला जाएगा। मुमकिन है अगर आपने यहाँ पे 65 लगा दिया तो वो रेड की तरफ आ जाएगा, हाफ रेड हो जाएगा, फिर वो एक्चुअल नहीं रहेगा जो पिंक कलर होना चाहिए, उसकी लुक एंड फील जो है वो पिंक की तरफ नहीं रहेगी। ये मैंने इसमें परसेंटेज डाला, ये दोनों पिंक आपके सामने, दोनों शेड आपकी स्क्रीन पे। अब आप दोनों में देख सकते हैं फ़र्क क्या है, बट इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं हूँ, ना सियान ना ब्लैक इसमें नहीं ऐड करूँगा। अगर वक्त पर आप ऐड कर भी देंगे लेकिन उसकी जो प्रिंट करेंगे वो अच्छा नहीं होगा, वो हमेशा डॉट फ्री होगा। फिर इसलिए बेहतर होगा कि आप स्पॉट कलर पे चले जाएं, जो मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि स्पॉट कलर कैसे बनेगा।
उसको 5th या 6th कलर में आप यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है फिर। लेकिन CMYK के अंदर यही है।